आपने फिर नोट किया होगा, हमने वाइट रिबन पहना हुआ है। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के सिलसिले में 16 रोज़ तक मुहिम जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है एक तवील और मुस्तक़िल जद्दोजहद की ज़रूरत है। ख़वातीन पर तशद्दुद का खात्मा करना है तो इसमें बड़ा किरदार मर्दों का होगा, बेटे हों, भाई हों, शौहर हों, बाप हों। इसीलिए वाइट रिबन मुहिम चलाई जाती है। जियो न्यूज़ भी हर साल इसका हिस्सा बनता है ताकि इसकी अहमियत सबको बताई जाए। और हमारे साथ वाइट रिबन मुहिम के उमर आफ्ताब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो कि पिंक रिबन के वक्त भी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए हमारे साथ और होते हैं। पिंक रिबन के तहत एक लाहौर में एक ब्रेस्ट कैंसर अस्पताल भी बन रहा है, जो होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि उसमें अगर आप लोगों की शिरकत रहे तो जल्द अज जल्द वो मुकम्मल हो। उमर आफ्ताब साहब, आज तो हम वाइट रिबन कैंपेन की बात करेंगे। ये जब हम लोगों को ऑब्वियसली ये हफ्ता हम ऑब्जर्व करते हैं, मनाते हैं, बहुत सी तकरीबात होती हैं, बहुत मुश्किल काम है। किसी का माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। किस तरह आप स्टार्ट करते हैं और ये आप प्लान किस तरह किया हुआ है कि ये आगाही अगर देनी है आवाम को तो किस तरह देनी है? देखें, बिल्कुल कोई बिलीफ सिस्टम जो है उसको जब भी आप उसके ऊपर बात करते हैं तो वो बड़ा एक डिफ़िकल्ट बात है। और इसी तरह हमने देखा कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में औरत से रिलेटेड कोई भी बात जब हम यानी कम्युनिटीज़ में जाते हैं और हम जाके उनसे औरतों के हकूक़ पे बात करते हैं तो इसको एक बड़ी फ़र्क नज़र से देखा जाता है। आज के दिन भी ये समझा जाता है कि औरत के हकूक़ पे बात करना जो है वो शायद एक वेस्टर्न एजेंडा है। तो ये अच्छा, फिर हमने ये देखा कि जो ये पिछला एक साल है, ख़ास तौर पे जो कोविड सिचुएशन है, बहुत सारी रिपोर्ट्स में हमने ये देखा कि जो औरतों पे तशद्दुद के वाक़यात हैं उनमें 200% इजाफ़ा हुआ पिछले एक साल में। तो ये ऐसी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हमने जितने साल काम करते हैं, पिछले कई सालों से पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ के हवाले से, औरतों पे तशद्दुद के ख़ात्मे के हवाले से काम हो रहा है, लेकिन वो कोई ऐसा एकदम सिचुएशन आती है कि जितना काम हुआ होता है वो एक स्टेप हम आगे जाते हैं और 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं। तो आज के दिन भी जब हम ये बात कर रहे हैं, जब हम पिछले साल बात कर रहे थे, तो शायद अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि पिछले साल से आज में भी ये मामला जो है वो और संगीनी इख्तियार कर गया है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सट्रीम संगीनी इख्तियार कर गया है और ज़ाहिर है इसमें कोरोना भी एक फ़ैक्टर है, माशी मुश्किलात भी एक फ़ैक्टर है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक स्ट्रेस भी होता है, घर में भी टेंशन रहती है। ये बताइएगा कि एक तो मर्दों का माइंडसेट है, एक है औरतों का माइंडसेट। आई नो अ वेरी पॉपुलर फिगर जो कि सेलिब्रिटी हैं और मुझे पता लगा एक इंटीमेट वो शूटिंग कर रही थी कि उनके मियाँ से उनको मार पीटी है। एंड यू नो कि हमारे कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने एक हंगामा क्रिएट किया, तो वो खुद उन्होंने हंगामा क्रिएट करने से सबको रोक दिया, ये कहते हुए क्या अब किस औरत को अपने मियाँ से मार नहीं पड़ती। तो हमें तो बड़ा सदमा लगा है सुन के कि भाई ये कौन सा माइंडसेट है जिसमें औरतों के जहन में ये है कि मियाँ से मार पिटना कोई बुरी बात नहीं है। देखें, ये अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बड़ा इशू है कि जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उसकी जो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है वो मतलब हम इसको बजाय गलत फेल समझने के। और आपको मैं बताऊं कि सदर्न पंजाब में एक सर्वे किया गया और वहाँ पे यहाँ तक उसमें आया कि जी औरतों का मानना ये है कि अगर मियाँ मारना कम कर दे तो इसका मतलब ये है कि वो किसी और औरत में इंटरेस्टेड हो गया है। यानी कि इस हद तक अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जो तशद्दुद है उसकी एक्सेप्टेंस है कि वो तशद्दुद कम होने को भी ये समझा जाता है कि शायद जो है वो ये भी कोई एक ऐसी चीज़ है। तो हमें इसको कंडेम कर अच्छा, फिर ये एक और इसमें बात ये कि जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है ये एक सोच है जो जिसको कहते हैं कि नियो पैट्रियार्की, ये है कि वो औरतों में भी इनकलकेट हो जाती है। यानी औरतें भी पैट्रियार्कल बन जाती हैं और उनकी सोच भी उसी तरह की बन जाती है जैसे कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में मर्दों की सोच है। तो मतलब है हमें अनफॉर्चुनेटली ये जो नैरेटिव है औरत के गिर्द हमारी सोसाइटी में, हमें क्योंकि आप ये देखेंगे हम मतलब वैसे हमने बहुत सारी तरक्की कर ली लेकिन हमारी जो सोच है और औरत के गिर्द सोच है वो आज भी उसी तरह ही है। तो हमें ये जो नैरेटिव है औरत के गिर्द इसको रीथिंक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर आप देख लें। और फिर ये अगर आप कुछ अरसे में देखें तो जो एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ वायलेंस हैं, जो रेप केसेस हैं, जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, जो गैंग रेप्स हैं, जो एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं, किलिंग्स हैं, ये आप ये देखें कि कितनी तेज़ी से अगर पिछले एक साल में ही अगर हम देखें तो उनमें कितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ट्रू।
बहुत शुक्रिया उमर आफ्ताब साहब हमसे बात करने का और ये इश्यूज़ जो हैं ये हाईलाइट करने का, और ये जो एक पॉइंट ख़ास तौर पे अब्दुल्ला आपी ने ट्रिगर किया और उमर आफ्ताब साहब ने भी उठाया, विच एक्चुअली मेक्स यू वंडर कि क्या ये चीज़ हम ओवरटर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जहाँ ख़वातीन जिनके लिए ये कैंपेन हो रही है कि आपको ना पीटा जाए, और वो भी उन लोगों से जो कि आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, बेसिकली आपके घर वाले, आपके हस्बैंड, आपके फादर, आपके बेटे, अगर उन्हीं से आप पिट रहे हो और आप खुद जस्टिफाई कर रहे हो, आपको ये नॉर्मल लग रहा हो कि ये तो हो जाता है, इसको चेंज करना, इस माइंडसेट को, बहुत इट्स अ चैलेंज और ऑनेस्टली मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि ये बड़ा मुश्किल काम है। आई थिंक व्हाट पीपल कैन डू इज़, जो छोटे बच्चे हैं उनकी अगर तरबियत ठीक की जाए, आपके घर में जो है एजुकेट किया जाए कि क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको ट्रेडिशन लगती होंगी लेकिन वो है नहीं है अभी, और इसी तरह बात करते रहें, हम बात करते रहेंगे जब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होता। और कंडेम करें, जब आप किसी को सुने ये होते अपना हिस्सा डाल सकते हैं इस कोशिश में।